तो ये चुपके चुपके में आप मिशी कैसे बन गई? एक्चुअली बहुत ये अजीब बात है ना, ये आपको हाँ लगता है ये अजीब बात है या नहीं? ये मुझे लग रही है खाली ये नहीं, अजीब। एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था। एक मेरे लिए भी इट वाज नॉट समथिंग दैट आई एक्सपेक्टेड और आई वांटेड टू डू। लेकिन मैं झूठ बोलूँगी अगर मैं ये बोलूँ कि बैक ऑफ माई माइंड ये एक आइडिया मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा नहीं था। आई ऑलवेज इंजॉयड द कैमरा, ये चीज़ मुझे पता थी। बिकॉज बैक इन माई स्कूल डेज मैंने कुछ शोज़ भी होस्ट किए थे। मैंने क्रिकेट का वर्ल्ड कप होस्ट किया था फॉर वुमेन। एक दो और मैंने शोज होस्ट किए थे। फिर ये गिनेस के टाइम पे आई हैड सम इंटरव्यूज। एक उमर शरीफ शो हुआ था, एक दो और शोज हुए थे। पीपल हैड आस्क्ड मी। सो मैंने ये रियलाइज किया था वहाँ से कि मुझे कैमरे पे बात करने में बहुत मजा आता है। आई लाइक बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। आई फील लाइक माई सेल्फ, आई फील कॉन्फिडेंट। तो उस चीज से मुझे एक था कि यू नो समथिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा वुडंट बी टू बैड, मुझे मजा आएगा, आई वुड एंजॉय इट। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था कि बिल्कुल भी मेरे लिए नया था। और जिस तरह आपने शुरू में भी बोला, माय खाला यूज्ड टू बी अ प्रोड्यूसर इन द इंडस्ट्री बैक इन द डेज एंड शी आल्सो यूज्ड टू बी एन एक्ट्रेस। तो ये कॉन्सेप्ट भी कोई बिल्कुल फॉरेन नहीं था मेरे लिए, बिकॉज मेरी फैमिली में माय खाला हाँ उन्होंने किया था कुछ इस पहले। So basically how this happened was while I was working at McKinsey, मैं दुबई में ही थी, तो मेरी घर वालों से ये डील होती थी कि वीकेंड पे मैं कराची आया करूँगी, वीकडेज पे मैं दुबई में रहूँगी। तो उससे वो लोग भी खुश थे कि हर वीकेंड पे मैं कराची में होती थी और फिर मैं काम पे दुबई चली जाती थी वीकडेज पे। दुबई पे वीकेंड बना के कराची आती थी ऑब्वियसली। एक दिन क्योंकि वो वीकेंड का थोड़ा हाँ, चेंज तो दो वीकेंड्स हो जाते थे आपके इन अ वे। नहीं मतलब ग्रेट ना वीकेंड तो होते तो दिन तो उतने ही है, लेकिन या कि दुबई पे वीकेंड बना के आप कराची वीकेंड मनाने आ जाते थे। What's so wrong in that यार? नहीं ऐसा हो नहीं सकता ना, ये रियलिस्टिक नहीं है क्योंकि वीकेंड के दिन थर्सडे को वीकेंड हुआ दुबई में, थर्सडे को वीकेंड हुआ दुबई में, फ्राइडे को आप कराची आ गई, ठीक है, फ्राइडे तो को वीकेंड सैटरडे शुरू को हो मैं गया, चली गई, कुछ तो संडे फ्राइडे को का वहाँ एक दिन वर्किंग डे वीकेंड, होता है। हाँ तो एक फ्राइडे का वीकेंड वाला दिन तो यहाँ पे थर्सडे अगर आपको मिलता है, संडे माइनस होता है ना, तो अच्छा चलो ठीक है, संडे को हैड टू बी देयर एनीवेज। तो ये मेरी डील होती थी घर पे। तो फिर एक इसी तरह की वीकेंड थी एंड आई वाज इन कराची एंड एक फैमिली की हमारा एक इवेंट था, एक शादी थी, उसमें सुल्ताना सिद्दीकी वाज देयर हु इज आई एम श्योर शी डजंट नीड एन इंट्रोडक्शन बट शी इज द फाउंडर ऑफ हम टीवी। So she was there and she saw me and we spoke for a little while. तो वो तो जो भी उनको थोड़ा सा भी जानता है, उनको उनके बारे में ये पता है that she's very good at spotting I don't know if I can say talent. मतलब मुझे अजीब लग रहा है ये बोलते हुए, लेकिन go for it. she's very good at spotting कि this person might be good for the screen या इसमें कुछ है, ये शायद कुछ कर ले. So she was like, you know, you should do this. And I was like, what? No, I don't think I can. But she was like, no, think about it, you know. Then if you want to do it, then come, then let's see कौन सा project, and आप audition दो, समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, क्या हो रहा है, if you can do it or not, but think about it. So she planted the seed the first time in my head, and I was just like, okay, interesting. I went back to Dubai. और वहाँ पे वही नॉर्मल मेरी रूटीन, क्रेजी आवर्स इफ यू नो मैकेंजी. सो आई वाज लाइक, देन अगेन आई वाज समथिंग हैपेंड एंड आई वाज लाइक आई वाज हियर अगेन फॉर द वीकेंड एंड एक रिमाइंडर था कि यू नो इसी तरह का एक सिचुएशन हुई. सो आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, उस वक्त आई वाज आल्सो वेरी टायर्ड विद द कॉर्पोरेट सेक्टर बाय दैट टाइम, बिकॉज मैंने बिल्कुल ब्रेक नहीं लिया था वॉर्टन के टाइम में 4 साल. फिर मैं इंटर्नशिप्स कर रही थी, तो उस वक्त भी मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया था, समर ब्रेक्स. मैं वापस नहीं आती थी, आई वाज रियली लाइक इनटू इट. तो आई वाज एग्जॉस्टेड और फिर डायरेक्टली मैकेंजी हो गया था. सो बेसिकली आई डिड नॉट गेट अ ब्रेक. सो आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, आई थिंक आई एम गोइंग टू रियली एंजॉय इट एंड मे बी आई एम गुड एट इट. ट्राई करके देखते हैं कि मतलब अगर कोई अच्छा रोल मिल जाता है एंड मुझे समझ आती है और उनको भी लगता है कि मैं कर सकती हूँ. बिकॉज हवा में बात तो आप कर सकते हैं, बट एक्चुअली ग्राउंड पे जाके काम करना इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम. सो आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, ओके फाइन. सो देन आई डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर इट एंड देन I went and we had meetings and we discussed projects. I gave auditions to see कि मेरे लिए क्या चीज़ अच्छी लगी है. McKinsey छोड़ दिया था तब तक? No. छोड़ा नहीं था? No. ठीक है. I didn't. Because जैसे मैंने आपको बोला कि I was ये मेरे लिए एक
एक्सपेरिमेंट था कि मैं एक्सप्लोर करना चाह रही थी. एंड इनफैक्ट आई फील दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको लाइफ में कुछ लगे कि आपको कोई चीज़ एक्साइट कर रही है या आपको कोई चीज़ ट्राई करनी है, सो यू शुड गो फॉर इट बिकॉज यू नेवर नो कि दैट माइट बी कॉलिंग हो सकता है. सो उस पर्सपेक्टिव से कि मुझे लग रहा है कि कुछ है, मुझे मज़ा आएगा एंड आई थिंक आई माइट बी गुड एट इट, ट्राई करके देखती हूँ, उस अप्रोच से मैं गई थी एंड विद अ लॉट ऑफ होप दैट इट एक्चुअली वर्क्स. And Chupke Chupke was the first project that I decided to do, and they offered it to me after they saw that I was probably good for this character, Mishika character. So that happened, and then I don't know if you know this, but I think you do कि वो फिर 1 साल डिले हुआ था. जी जी. ये लास्ट रमज़ान में आना था, फिर वो 1 साल मैंने ये सोचा था उस वक्त कि ये 2-3 महीने का मेरा कमिटमेंट है, बल्कि वो भी नहीं, 40 to 50 डेज का मेरा कमिटमेंट है. So I'll take a break from McKinsey, I'll do this, and फिर देखते हैं कि क्या होता है. तो वो तो पूरा 1 साल 1.5 year बाद आया. And I was like, अच्छा अब क्या करें. So I decided, okay fine, अब एक चीज़ करने का मैंने कमिट किया है and I want to do it. So अब 1 साल डिले हो रहा है, एक और आधा साल डिले हो रहा है, let's do it. So then वही 1 साल के बाद अब आपके सामने प्रोडक्ट है हमारा. So did you quit McKinsey? Now, yes. Now Then you I did. have. Yes, now. I did. Abhi. Later, yes. उस Later. वक्त नहीं when you were shooting. When I got the offer and when I decided to go for it, मैंने quit नहीं किया था. And while you were shooting, then also you were like you taken a break. I had started shooting and I didn't. And quit. you just taken a break. Yes, because you can. You can. Yeah. So, have you realized that this is your true calling now? Because obviously you quit McKinsey. Yeah. तो अब आपने मतलब ये फैसला कर लिया कि अब आपने एक्टर बनना है. क्योंकि मैं इसलिए इस सवाल, अच्छा पहले आप जवाब दे दें, फिर मैं आपसे आपको बताऊंगा मैं क्यों पूछ रहा हूँ आपसे. पहले आप जवाब दे दें अपना. So I don't know if I can say it's my true calling, but I can definitely say that I am happy when I'm doing it. I'm really enjoying it. जो इसका process है acting का, एक तो result है. अगर उधर आपको appreciation मिल रही है, जो अल्हम्दुलिल्लाह चुपके चुपके में इस वक्त बहुत अच्छी जा रही है, तो वहाँ तो ऑब्वियसली हर कोई खुश होता है अगर आपकी एफर्ट को अप्रिसिएशन मिले फैंस की तरफ से, ऑडियंस की तरफ से. लेकिन मेरे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि क्या मैं प्रोसेस मेरे लिए एक्साइटिंग है, क्या मैं प्रोसेस में खुश हूँ. तो यस, अगर उस सेंस में आप पूछ रहे हैं, सो एब्सोल्युटली लाइक आई रियली एंजॉयड एक्टिंग, द प्रोसेस ऑफ इट, एवरीथिंग, गेटिंग इनटू अ डिफरेंट कैरेक्टर, having trying to feel for that character, getting into it and then performing that. तो वो चीज़ मैंने बहुत enjoy की. मेरी जो first team थी चुपके चुपके की, I really enjoyed working with them. So the process of acting was very enjoyable for me. So I was happy doing it. So I do think that it could be my calling, but I think it's too early for me to say कि it's my true calling. So I'm not sure about that, but I am enjoying it so far. So let's see. अब मैं आपको बताऊं मैंने ये सवाल क्यों पूछा आपसे, जो मैं आपको कह रहा था. Because and I'll go back to my intro when I said fresh talent but not raw. So when I watch and then when I still watch you in चुपके चुपके, you're very good. And वो जब मैं आपके सीन्स देख रहा होता हूँ, इनफैक्ट चुपके चुपके की जो सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने आपके साथ साथ और भी हमें कुछ ऐसे एक्टर्स से इंट्रोड्यूस कराया है who are extremely good. किसी भी ऐसे एक्टर को देख के, नए एक्टर को देख के ऐसा नहीं लगता कि उनका पहला प्रोजेक्ट है. एंड सो नाउ कमिंग बैक टू यू, जब मैं आपके सीन्स देख रहा होता हूँ, मुझे लगता है यार कि यार इवन व्हेन यू नॉट इन द foreground, when even when there are multiple people sitting and I see your expressions and you're very good, you're almost natural. तो ये एक एक्टर के लिए पहले ही प्रोजेक्ट में इस तरह की परफॉर्मेंस डिलीवर करना, ये बड़ी एक without any formal training, without having done like theater extensively या stage बहुत आपने ऐसा नहीं कि आपने extensively किया है, but फिर भी जिस हिसाब से आप performance deliver करें, it's very good. So maybe you always had it in you. So firstly, thank you so much. That was very sweet. Yes, I have been hearing that. काफी लोग ये feedback दे रहे हैं. Mentors. तो मैं झूठ नहीं बोल रहा. इंडस्ट्री के मेंटर्स भी कुछ ये कह रहे हैं, ऑडियंस का रिएक्शन ये कह रहा है कि उनको अच्छा लग रहा है जो भी वो देख रहे हैं. सो या आई मे बी इट्स समथिंग दैट वी हैव जो एक नेचुरल है, बिकॉज मैंने भी एक्टिंग करने की कोशिश नहीं की है एज सच. आई थिंक
जो चीज़ मैंने करने की कोशिश की है, मुझे एक मेंटोर ने, इंडस्ट्री के मेंटोर ने ये चीज़ बोली थी कि आप बस बी इंटेलिजेंट व्हेन यू आर एक्टिंग, जस्ट बी इंटेलिजेंट, गेट इनटू द कैरेक्टर एंड जस्ट ट्राई टू फील कि ये कैरेक्टर इस वक्त अगर मैं हूँ तो वो क्या फील कर रहा होगा। तो अगर आप कुछ डायलॉग्स नहीं भी बोल रहे हो और आपके साथ कोई और बात कर रहा है या कोई किसी और से बात कर रहा है, तो ये इंसान जिस तरह का ये है, जो ये कैरेक्टर है, ये इसके क्या